नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विक्रम सिंह धाकरे और इस समय हम मौजूद हैं आगरा के थाना डौकी क्षेत्र मेहरा नाहरगंज यमुना नदी के पास। जी हां, जिस तरीके से यमुना ने रौद्र रूप दिखाया है तो आसपास के जो तटवर्ती इलाके हैं उनको भी अपनी चपेट में ले लिया है। कई जगह किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। तो यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं यमुना घाट मेहरा नाहरगंज गांव में इस समय मौजूद हैं और यमुना किनारे पर ये बेहतरीन तस्वीर आप देख रहे होंगे जिस तरीके से यमुना अपने रौद्र रूप में है। और बात करें यमुना मैया की तो यमुना अपने स्थान को छोड़कर और भी विस्तार रूप में बढ़ती जा रही है। जो आसपास के जो खेत हैं वहाँ तक यमुना पहुँच चुकी है। तो लगातार जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है उसके बाद आगरा में इस प्रकार के हालात हैं कि लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। खतरे के निशान को शुक्रवार को यमुना का जल स्तर पार कर गया और उसके बाद लगातार जो स्थिति है वो बहरहाल आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यमुना अपने दायरे को छोड़कर खेतों तक पहुँच गई है। तो किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं। यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि ऐसा देखा जा रहा है कि अब यमुना का जो जल स्तर है वो स्थिर हो चुका है। अब के बाद यमुना का जो जल स्तर है वो कहीं ना कहीं घटेगा, इससे आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। कुछ लोग यहाँ के मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये विजय भाई हैं। जी, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हो ये बताइए। नाम तो विजय है। मैं यहीं की मेहरा नाहरगंज का मूल निवासी हूँ और ये स्थिति को मैं बहुत सालों से देखता आ रहा हूँ कि जुलाई अगस्त में जब बारिश आती है तो हमारे किसान लोगों की हज़ारों बीघा खेती कटान के जरिए जमुना जी में समा जाती है। अब की बार जो यमुना का जल स्तर बढ़ा उससे किस तरीके से लोग यहाँ पर प्रभावित हुए? क्या किसानों की फसलें उसमें बर्बाद हुई? क्या हुआ, किस तरीके से जल स्तर बढ़ा? जल स्तर इस तरीके से बढ़ा है कि प्रशासन ने भी अलर्ट नहीं किया। जहाँ से लोग प्रशासन ने तो हालांकि पहले ही अलर्ट कर दिया था खतरे के निशान को। अब शुक्रवार को आके यमुना नदी का जलस्तर पार किया, लेकिन उससे पहले लगातार जो प्रशासन है वो अलर्ट दे रहा था। सभी कम से कम 40 गांव में अलर्ट जारी किया था। हाँ, तो कुछ किसानों को पता नहीं चल पाया जिससे उनकी फसल लौकी है, घिया है, तोरई है, लोबिया है, बाजरा है और किन्नू है, माल्टा है, बहुत सारी फसल बर्बाद हो गई। अच्छा, कौन कौन से गाँव में ये फसलें बर्बाद हुई हैं? ये हमारे मेहरा नाहरगंज से लगे ग्राम पंचायत और बरौली गुजर के कई गांव हैं, जैसे कि मेहरा नाहरगंज, नूरपुर, तनौरा और मिलक पीपरा, ये भी गांव हैं। आम होद की तरफ के बहुत सारे गांव हैं और तनौरा नूरपुर से भी आगे समोगर के गांव हैं। तो इस तरीके से कई गांव में फसल बर्बाद हुई और लोगों को अब उचित के लिए कार्रवाई के लिए आश्वासन भेजा है। कोई टीम पहुंची है आकलन के लिए जो नुकसान हुआ? हाँ, हमारे क्षेत्र के लेखपाल भूपेंद्र सिंह आए और एसडीएम साहब आए। उन्होंने कहा था कि जो हम मुआवजा दे रहे हैं और हमारी टीम लगी हुई है, जहाँ तक नुकसान हुआ है हम आपको कुछ न कुछ सरकार से मदद दिलाएंगे। अच्छा, फसलों का ही नुकसान हुआ है या किसी के घर में भी पानी गया है? हाँ, कुछ लोगों का कटान हुआ है। गांव मेहरा नाहरगंज जो धोबी समाज के लोग हैं उनका घर कटान हुआ है। अच्छा, घर भी और गोले समाज जो सोलंकी ठाकुर होते हैं उनका भी नुकसान हुआ है मेहरा नाहरगंज में ही ना? हाँ, उनका घर, एक दो लोगों के घर भी पलट गए हैं और उनके पशुओं को समाज के लोगों ने निकलवाया है। अच्छा, कल की बात करें तो यहाँ कहाँ तक पानी पहुँचा था? इधर अगर सामने यहाँ 3-4 एकड़ बाजरे की फसल है, इससे ये सब जलमग्न है। ये हमारे भाई साहब हैं बड़े वाले, वो अब ट्रॉली के जरिए अपना पानी फसलों में से निकाल रहे हैं। हाँ, अब तो पहले की अपेक्षा राहत है ना? हाँ, 2 फीट में अभी पानी गिरावट आई है तो लोगों को अभी थोड़ा धैर्य बना हुआ है। क्या लगता है अब पानी बढ़ेगा या अब तो घटता ही जाएगा? पानी अब तो ऊपर की पता है, पानी तो ऊपर से आता है। हमें क्या पता कि हरियाणा में बारिश हो रही है या पंजाब में बारिश हो रही है, पानी तो उधर से आता है। हमें तो जब पता चलता है जब यहाँ पानी आ जाता है। फिलहाल घट रहा है ना? फिलहाल तो अभी घट रहा है। तो फिलहाल राहत की बात है और जो यमुना का जल स्तर है वो धीमे धीमे करके घट रहा है। तो किसानों की फसल इसमें बर्बाद हुई है जब यमुना ने रौद्र रूप धारण किया और यमुना का जो पानी है वो किसानों की फसलों तक पहुंचा और तमाम किसानों की फसलें बर्बाद हुई। कई गांव इसमें शामिल हैं, मेहरा नाहरगंज है, तनौरा, नूरपुर है, ऐसे कई गांव इसमें शामिल हैं जहां पर किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। वहां भी चलेंगे और आपको अब वो ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए विक्रम सिंह के साथ।
मेरा नाम है राजवीर सिंह। अच्छा, यमुना का जलस्तर बढ़ा, कहाँ तक पानी आ गया था गाँव में? पानी यहीं तक आ गया, ये खरंजा यहाँ तक, ये खरंजा है नहीं, यहाँ तक खरंजा आ गया। अब डर के मारे यहाँ से छोड़ के भजना पड़ेगा, और क्या होगा। प्रधान सुनाई करे नहीं और कोई सुनाई करे नहीं, कहा हो। और वैसी होती बात जलल्लू भाई तो बन जा, तो बता यहाँ का कोई देख पा रहा हो, हमें ऐसी क्या आदमी काई को देख रहा हो। कौन सी समस्या है आप? ऐसी धोबी हम। अच्छा, दुआ करते। जा पे ध्यान ना तो काऊ को। कुछ बता रहे थे, ईंट वींट बेच दी, क्या कह रहे थे? 11 साढ़े 11 तो ईंट बेच दी मैंने। अब ये धरी है 30-35 हज़ार। क्यों बेच दी? जट रखे मैं कटाने के मैं हाँ, तो पानी और बढ़ेगा तो और बढ़ेगा। चला धरी जाएगा। 5 साल तैसे गाँव ने पूछो, धरी पहले तो अन्नू भरी सब उठ रखे मैं बेच दी। तो यमुना किनारे गाँव में डर लगता है। बताओ, डर तो लगा तो है। अब वो कल तो ईंट लगवा लेंगे खटक का, कहा हो छोड़ के भेजना पड़े हो। मेरा नाम पातीराम है। कहाँ के रहने वाले हैं? यही गांव में रह के। मेरा नाम। हाँ, मेरा यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है जो गांव में आज जो कोई कह रहा हो जो तो शाम पी रहा जो दुनिया भर के वो नहीं भरे जाओ। रात्रि के समय कैसा लगता है? डर लगता है कि कभी जलस्तर अचानक से ना बढ़ जाए? अरे यार डर भी लगता है, डर लगता है उसमें। कहाँ तक पानी आ गया था पिछले 2 दिन? पानी पहले तो वहाँ पानी ज़्यादा पहली साल आओ, अब के नेक्स्ट खुद कम रहेगा तो जी। अच्छा, अब तो राहत है ना, घट रहा है पानी? अब घट जे तब है, मान लो जाएगा मतलब वो है। आपके गांव में फसलें बर्बाद हो गई हैं, बता रहे फसलों में पानी चला गया है। फसल तो बहुत बर्बाद रह गई है, सब जल बह रहा है, देखो कायरों पर बस सब में। हम मेहरा नारगंज के उस एरिया में मौजूद हैं, यमुना किनारे पर, जहां जो बड़ा कटान हुआ है। जैसे यमुना का जलस्तर बढ़ा और यमुना ने अपने रौद्र रूप को दिखाया और अपने स्थान को छोड़कर यमुना लगातार खेतों की तरफ बढ़ने लगी। तो वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, वो स्थान जहां पर लगातार कटान हुआ है। और ये सामने तस्वीरों में देखेंगे आप कि किस तरीके से जो खेती वाली भूमि है उस पर भी बहुत कटान हुआ है और यमुना ने उन खेतों को भी अपने में जोड़ लिया है, अपने आप में समेट लिया है। यमुना का जो विस्तार है वो बिल्कुल इस समय बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यमुना अपनी हदों को पार करती हुई लगातार खेतों की तरफ बढ़ी है। और ये सामने ये तस्वीरों में मैं दिखाऊंगा जो कुआं बता रहे हैं, ये एक पुराना कोई कुआं है और इसके ठीक सामने आप देख रहे होंगे जो बड़ा सा वृक्ष खड़ा है, वहाँ पर जाकर ये खेतों की सीमा थी। लेकिन कितना कटान हुआ है वो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो यमुना लगातार अपने विस्तार क्षेत्र को बढ़ाती जा रही है। जैसे जैसे पानी छोड़ा गया और लगातार खेतों की तरफ यमुना बढ़ती हुई चली गई। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाया और कैसे कैसे यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ा और खेतों की तरफ पहुँचा। क्या नाम है आपका? मनोज। जी मनोज जी, जैसे यमुना का जलस्तर बढ़ा लगातार पानी छोड़ने के बाद, तो कहाँ तक यमुना ने अपने विस्तार रूप को बढ़ाया? ये वहाँ से जो पीपल का पेड़ दिख रहा है उससे यहाँ तक ये सीमा मिलती थी, जो कुआं है जो हमारे गांव का। अब ये उधर इधर जो है वो साला कटा हुआ है। ये जो इतना कटान बढ़ा है ये अभी अभी बढ़ा है, ये कल परसों में 2-3 दिन के अंदर में। हाँ, बात करें कितना नुकसान हुआ है, जैसे फसलों में भी कहीं नुकसान हुआ है? कम से कम 2-3 हेक्टेयर की ज़मीन इसमें चली गई है हमारी। अच्छा जी। हाँ, आगे बता रहे हैं मेहरा नारगंज के अगले एरिया में बता रहे हैं कि खेतों में भी हाँ, पानी चला गया। खेतों में भी नुकसान है और गांव के आसपास भी पानी बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये सामने तस्वीरों में देखने की कोशिश करेंगे और आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सामने तस्वीरों में आप देख रहे होंगे जो वृक्ष खड़े हैं, जहाँ तक हमारी दृष्टि जा रही है, ये आपको तस्वीरों में आप देख रहे होंगे। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जहाँ ये तस्वीरों में हल्का करके दिखाइए, हल्का 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 जहाँ दिख सके। तो ये तस्वीरें हैं, आप देख रहे होंगे। वहाँ यमुना नदी बहा करती थी, कुछ बरसों पहले की बात बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। और उसके बाद लगातार यमुना ने जो विस्तार किया है वो किस तरीके से किया है, अपने आप को बढ़ाया है, वो किस तरीके से बढ़ा है। तो ये यमुना में जो आप बीचों बीच देखेंगे, वहाँ यमुना बहा करती थी कुछ साल पहले। तो बात करेंगे। जी हाँ, विजय भाई साहब आइए थोड़ा बताइए। विजय जी बताइए कैसे पहले यमुना का जो बहाव का जो स्तर था कहाँ तक था, कहाँ तक सीमित थी? पहले हमारे जो लोग थे, बाबा थे, दादा थे, यही कुएं हैं, यहीं पर रहा करते थे। धीरे धीरे यमुना जी ने विस्तार किया तो कटान हो गया, खेतों का कटान हो गया, तो कुछ लोग यहाँ से
कुछ शहरों की तरफ चले गए और कुछ लोग गांव में रह रहे जो अभी ऊंचे जो ऊंचे वृक्ष स्थानों दिख पर रहे पहुंच हैं गए। यमुना के अंदर जो वृक्ष दिख रहे हैं काफी दूर यहाँ से, क्या वहाँ बहा करती थी यमुना मैया? यहाँ उससे भी आगे जो हरी कटान है उसके उससे पास भी में, नीचे बहा हाँ करती थी। उससे भी नीचे। ये तो हमारे खेत हैं, ये अच्छा, ये जितना खेत हुआ जितना करते थे। विस्तार आप देख रहे हैं ये खेती का है। यमुना जी ने कटान करके धीरे धीरे अपने में समा लिया है। ये खेत हुआ करते थे। हाँ खेत है। अभी भी देखो ये 2 हेक्टेयर के करीब जो 2-3 दिन में 18 तारीख से बाद में यमुना जी आई है, 18 तारीख के बाद में यहाँ तक खेत था हमारा, जो कुएं से आगे तक खेत था। 18 के 22 तक ये कटान वो हुआ है। यमुना में समा गया। हाँ जब तो ये इनका कहना है कि 18 तारीख से जैसे यमुना का जलस्तर बढ़ा और उसके बाद ये कटान शुरू हुआ, तो जो कुआं दिख रहा है वो नज़दीक से दिखाएंगे आपको चल के उधर से, कि जो तस्वीरों में आप देख रहे होंगे जो कुआं दिख रहा है वहाँ तक इनकी ज़मीन थी, वहाँ तक खेती हुआ करती थी। और करीब 2-3 दिन में जब जैसे जैसे जलस्तर बढ़ा यमुना का और उसमें ये ज़मीन समा गई। इससे ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन यही तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ये जो कुआं दिख रहा है आपको, ये कुआं वहाँ तक ज़मीन हुआ करती थी। ये जो कुआं दिख रहा है ये साफ आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, यहाँ पर ज़मीन इनकी हुआ करती थी। और जैसे जैसे यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाया और उसके बाद लगातार कटान हुआ। हालांकि अब राहत की बात है, यमुना का जो जलस्तर है वो घट रहा है। तो यहाँ के लोगों का यही कहना है कि यमुना का जलस्तर अब घट रहा है, स्थिर हो गया है और पानी उतरता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने अब राहत की सांस ली है। जो यमुना किनारे तटवर्तीय इलाकों में रह रहे थे, जिनका रैन बसेरा था, जो खेतीबाड़ी थी उनकी, तो अब कहीं ना कहीं उनके लिए राहत की सांस है। अब आगे देखने वाली बात होगी क्या यमुना का जलस्तर बढ़ता है या ऐसे ही घटता रहेगा। विक्रम सिंह धाकरे, न्यूज़ एक्सप्रेस।